हेलो एवरीवन। आज हमारा टाइप 3 है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज टू पावर एन के जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म में तो आप उनको कैसे अप्रोच करोगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक और एग्जाम्पल आपको करवा रखा है, आप वो वाला भी देखना चाहो तो देख सकते हो, और अगर यहीं से स्टार्ट करना चाहो तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो, आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन 80। ठीक है, तो जब आपके पास क्वेश्चन इस तरह से रहता है, अगर आप देखो, अब ये इसमें क्या देखो, अगर सिर्फ गिवन होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 निकालना है तो वो तो आप इजीली निकाल पाते, क्योंकि इससे पहले मैंने जो एक लेक्चर अपलोड करा था जो कम्प्लीटली फॉर्मूला पे था, तो वहाँ से आपको पता है, वहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब हम पे क्या गिवन है कि हमें टी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको कैसे इन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जो टी स्क्वायर वाला जो टर्म है, इसके अलावा जो भी आपका फंक्शन है, सबसे पहले आपको नॉर्मली उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब आपने निकाला तो आपके पास क्या आ गया, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब है जब हमें टी स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, टी रेज टू पावर एन से जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, उसके इसमें एक फॉर्मूला आपका आ जाता है, देखो फॉर्मूला ये है -1 रेज टू पावर एन एंड डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस एन टाइम्स। ठीक है, एन टाइम्स से डिफ्रेंसिएशन करना है, और ये इस किस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन करना है, जो भी आपको फंक्शन का जो भी आपको इससे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला था ना एलिमेंट्री फंक्शन का, उसका ही यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, जो कि इस केस में क्या है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर साइन 80। ठीक है, तो -1 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है इस केस में 2 है, इस यानी कि ये सिर्फ 1 रह जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देन आएगा d अपॉन डी एस एंड डिफ्रेंसिएशन कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, किसका डिफ्रेंसिएशन, इसका, इस पर्टिकुलर फंक्शन का। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो, क्योंकि हमें डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, यानी कि ए मेरा कांस्टेंट हो जाता है, तो मैं इसमें इस केस में क्या कर सकती हूँ, ए को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, और मेरा अंदर क्या रह जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको दूसरी तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर -1। अब मैं इसको ऐसा लिखूँ या फिर मैं 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखूँ, बात दोनों केस में सेम होगी। ठीक है, अब मैं लगाती हूँ इसमें डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो देखो, क्योंकि 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन है, कंफ्यूज ना होने के लिए हम इसको अंदर भी इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो, a एंड d अपॉन डी एस, और यहाँ पे मैं डिफ्रेंसिएशन लगाती हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो, -1 n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1, यही आएगा डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, बट यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन खत्म नहीं होगा, हमको कहाँ जाना है, तो होता है अल्टीमेटली हमको एस को टच करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में भी हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे होते हैं, हमको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे है एस स्क्वायर, और जब मैं एस स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो मुझको क्या मिल जाएगा, 2s। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जो जो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं वो मैं उनको बाहर ले लेती हूँ, यानी कि ये माइनस में ले लेती हूँ, 2 ले रही हूँ, एंड ए जो आपका ऑलरेडी आउटसाइड था। अब आपके पास अंदर जो भी टर्म्स बच गई हैं ये तो मुझे अंदर ही रखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एस आ रहा है, और एस इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो हमने बाहर नहीं उसको लेके गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके पास, ये बच चुका है। ठीक है, अब ये वाला डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा। ठीक है, कैसे हम लिखते थे, डी बाई डी एक्स m1 m2, यानी कि 2 फंक्शंस आपको गिवन है और वो दोनों आपस में कैसे हैं, डिवीजन में है। ठीक है, उस केस में जो फॉर्मूला हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आएगा ही, इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रट लो सीधे, m2 डी बाई डी एक्स ऑफ m1 माइनस m1 डी बाई डी एक्स ऑफ m2। ठीक है, अपॉन m2 का स्क्वायर।
ठीक है। अब हम लगा लेते हैं इसमें फॉर्मूला, जो कि मेरा क्या है, ये वाला मेरा m1 हो गया और ये मेरा m2 है। ठीक है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर ले रही हूँ। और एक और चीज़, इसको मैं अभी आउटसाइड ही रहने देती हूँ क्योंकि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं बस फॉर्मूला लगा रही हूँ इस पार्ट पे, ठीक है, जो कि मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देखो यह आ जाएगा आपका m2, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ m1, जब आपका डिफ्रेंसिएशन करोगे s का तो आ जाएगा 1, ठीक है, उसको रहने देते हैं, माइनस m1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ m2, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो तो क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 एंड एक और चीज़ यहाँ पे अभी क्या रहेगा आपका 2s भी आएगा, ठीक है। पता है ना 2s क्यों आना है, अपॉन m2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसमें ध्यान रखना कि 2s को भूल मत जाना, ठीक है, क्योंकि 2s यहाँ पे इजीली आप भूल सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, देखो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ, यानी कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे भी मेरे पास है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 4, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस 4s स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको अगर कैंसिल करते हैं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, देखो यहाँ बच जाएगा 3 माइनस 3 आएगा ना, यहाँ पे अगर ए स्क्वायर माइनस 3s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3, क्योंकि यहाँ से एक पावर कैंसिल हो गई इस वजह से, ठीक है। और एक और चीज़ है कि मैंने यहाँ पे -2a पहले ही बाहर ले लिया था, तो मैं वापस इसको कर देती हूँ -2a, ठीक है। तो अब मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आपका 2a और ये हो जाएगा आपका 3s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस टी स्क्वायर साइन 80 का, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।